अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं अपना लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम इसकी। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जो भी पार्ट्स गिवन है उनको हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना होगा। अच्छा, सबसे पहला पार्ट हमारा अंडर रूट 2 है। जो अंडर रूट 2 है, इसको हमने जब भी नंबर लाइन पर ड्रॉ करना होगा तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनानी होती है। ठीक है, और एक साइड को हम अंडर रूट 2 कंसीडर कर लेंगे, बाकी दो साइड्स हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, अंडर रूट 2 कैन बी लोकेटेड ऑन द रियल लाइन बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के जरिए हम अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, जो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर और उनके एडिशन के इक्वल होता है। तो हमने खुद से सपोज करनी है वैल्यूज़ जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, जो कि हमने अंडर रूट 2 कंसीडर किया हुआ है हाइपोटेन्यूज को। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 और 1 पुट कर देते हैं, बेस भी हम 1 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर भी अगर हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें 1 + 1 हमारा 2 के इक्वल आता है। फिर हम बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी जो है वैल्यूज़ वेरीफाई हो रही हैं अंडर रूट 2 के हवाले से। अब हमने जब इसको रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करना है, तो 0 से 1 तक ये हमारा, मैंने 1 इंच का जो है वो डिस्टेंस रखा हुआ है इसका। ठीक है, 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने ये पूरा जो है 0 से 1 तक इसको एज अ बेस ले लेना है। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मैंने 1 इंच का डिस्टेंस रखा है, तो परपेंडिकुलर भी हमारा 1 इंच का होगा। ठीक है, 1 इंच का मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसके बाद इसका जो एज था उसको मैंने ओ के साथ मिला दिया, 0 के साथ मिला दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, कंपास ओपन करनी है। कंपास को हमने यहाँ पे रखना है और इतनी ओपन कर लेंगे। ठीक है, और हमने आर्क लगानी जो कि इस वर्टेक्स को टच करता हुआ नंबर लाइन को टच करे, इंटरसेक्ट करे। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो मार्क परपेंडिकुलर लाइन ए बी इक्वल टू 1। अब इसको हमने ए बी कर लिया परपेंडिकुलर को, और जो ओ ए है उसको हमने एज अ बेस लिया। ठीक है, बस इतना हमने रिप्रेजेंट करना होता है, और ये वर्किंग हमने लाजमी करनी है। ठीक है, अंडर 2 के लिए वर्किंग लाजमी है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा अंडर रूट 3 का है। अंडर रूट 3 के लिए हमें सबसे पहले अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन आ जाएगा, अंडर रूट 3 कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, वही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, यानी कि ज्योमेट्रिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। अब हमने कोई ऐसी दो साइड्स लेनी है बेस और परपेंडिकुलर में, कि हमारी जो है उनका जो सम और उनका जो स्क्वायर है, उनका एडिशन और उनका स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 के आना चाहिए, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को वो वेरीफाई करते हो। तो बेस जो है वो मैंने अंडर रूट 2 ले ली है। ठीक है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस जो परपेंडिकुलर है उसको मैंने 1 रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 1 हमारा 3 के आ जाएगा। फिर हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट 3 आ जाएगा, यानी कि बेस हमें अंडर रूट 2 लेनी पड़ेगी और परपेंडिकुलर हमें 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अंडर रूट 2 बेस है, उसके लिए हमें सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। उसी तरह हमने जो है वो ट्राइंगल पर जो है राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसकी बेस हमने 1 ली थी, परपेंडिकुलर भी 1 लिया था, जो कि पार्ट नंबर 1 था। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारा अंडर रूट 2 था। उसके बाद हमने आर्क लगाई थी, जिसने वर्टेक्स को, बी वर्टेक्स को क्रॉस करते हुए नंबर लाइन को टच किया था, और यहाँ पर हमारा अंडर रूट 2 आ गया था। ठीक है, ये जो आर्क है जब नंबर लाइन को टच करेगी, ये हमारा अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी पर हमने परपेंडिकुलर 1 इंच का ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा, और इसका जो एज होगा उसको हमने 0 के साथ मिला लेना है, और उसी तरह हमने कंपास को ओपन करना है, जो कि डी पॉइंट तक ओपन होगी। उसके बाद हमने आर्क लगानी है, जो कि नंबर लाइन को टच करेगी, और ये हमारा अंडर रूट 3 होगा। ठीक है, मार्क बेस अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 के लिए हमें ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, और परपेंडिकुलर हमने 1 रखा है। ठीक है,
आगे वाले पार्ट्स इजी हैं, जैसा कि 4 प्लस 1/3 है। इसको हम जो है सिंपल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 4 प्लस 1/3 है, यानी कि हमारा जो नंबर है वो 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ठीक है, 4 तक तो आ गया। जो 4 और 5 के सेंटर वाला जो गैप है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और फर्स्ट पार्ट हमारा जहाँ पे आ रहा होगा, एंड हो रहा होगा, वहाँ पे हमारा 4 1/3 आ जाएगा। ठीक है, मैंने 2 लाइन्स लगाकर इसको 4 से 5 तक का जो गैप है, डिस्टेंस है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट हमारा जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पर हमारा 4 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और हमने एक छोटी सी लाइन लगा दी है ताकि इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट हमारा -2 1/7 है, यानी कि -2 से बड़ा है नंबर और 3 से छोटा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि -2 से -3 के दरमियान जो हमारा पार्ट है उसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जो फर्स्ट पार्ट होगा वो जहाँ पर एंड हो रहा होगा वहाँ पर हमारा -2 1/3 आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए -2 और -3 के सेंटर वाला जो पार्ट है उसको मैंने 6 लाइंस लगाकर 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने -2 1/7 रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट मेरा 5/8 है, जो कि 0 और 1 के सेंटर में आएगा। 0 और 1 के सेंटर में मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस पार्ट को। ठीक है, 0 से 1 का जो सेंटर वाला डिस्टेंस है उसको मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 7 लाइंस लगा के, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस लगा के। तो हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें 5 आ रहा है, तो हमने देखना है कि फिफ्थ पार्ट हमारा कहाँ पे एंड हो रहा है। 1 2 3 4 5, फिफ्थ पार्ट हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी लाइन होगी 5/8 की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा 2 3/4 है, यानी कि 2 से बड़ा नंबर है और 3 से छोटा नंबर है। ठीक है, हमने क्या करना है, 2 और 3 के सेंटर वाला जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जो थर्ड पार्ट जहाँ पे एंड हो रहा होगा वहाँ पे हमारा 2 3/4 आ जाएगा। ठीक है, मैंने 3 लाइंस लगाकर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जहाँ पर मेरा थर्ड पार्ट एंड हो रहा है वहाँ पे मेरा 2 3/4 आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारे टोटल पार्ट्स को शो कर रहा होता है, और जो न्यूमरेटर होता है हमने देखना है कि थर्ड पार्ट कहाँ पे एंड हो रहा है। इसी तरह 5/8 था, टोटल हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 0 से 1 के जो सेंटर वाला गैप था। ठीक है, और जहाँ पर फिफ्थ पार्ट एंड हो रहा था वहाँ पर हमने 5/8 को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह -2 1/7 था, -2 से बड़ा है, -3 से छोटा है, सॉरी, -3 से बड़ा है और -2 से छोटा है नंबर। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया कि -2 और -3 के सेंटर में जो गैप था उसको हमने -2 1/7 7 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, और जहाँ पर 1 पार्ट आ रहा था, फर्स्ट पार्ट आ रहा था, वहाँ पे हमने -2 1/7 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।